आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे INDIA गठबंधन की चल रही बैठक की। द्विपक्षीय गठबंधन की आज तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि पहले दिन की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। INDIA गठबंधन की बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हुए। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बिहार के CM नीतीश कुमार, RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सहित 28 पार्टियों के 60 से ज्यादा नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। 1 सितंबर की सुबह 10:15 पर ग्रुप फोटो सेशन के साथ ही दूसरे दिन की बैठक की शुरुआत होगी। यानी कि आज की जो बैठक होने वाली है वो सुबह 10:15 पर सबसे पहले एक ग्रुप फोटो सेशन होगा और उसके बाद दूसरे बैठक की यानी आज के बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि मुंबई में INDIA की बैठक में किन किन मुद्दों पर महामंथन होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी है, चर्चाएं होनी है। 2 दिनों की बैठक में गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। इसके साथ ही इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में किया जाएगा। हालांकि राज्यों में पार्टियां इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव भी लड़ेंगी। बैठक में सबसे विवादित मुद्दों में से एक है PM के चेहरे पर चर्चा, यानी PM का चेहरा कौन होगा इस पर भी चर्चा होगी। गठबंधन के 6 से ज्यादा नेता PM पद की रेस में हैं और उनकी पार्टियां PM पद पर दावा भी ठोक रही हैं। बैठक में गठबंधन के संयोजक पर भी चर्चा हो सकती है कि आखिर संयोजक कौन होगा, जिसमें CM नीतीश कुमार का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अब उन्होंने इस पद से जब इनकार कर दिया है तो संयोजक पर जारी विवाद के बीच इस बैठक में 11 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का भी ऐलान किया जा सकता है और बैठक में गठबंधन के हेडक्वार्टर पर भी फैसला हो सकता है। 2024 के चुनाव के लिए जो सबसे विवादित मुद्दा है वो है सीट शेयरिंग का। बैठक में इस पर राज्यवार मंथन होगा। जब तक सीट शेयरिंग की बात स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक चुनाव में आगे बढ़ना मुश्किल है। बैठक में सामूहिक रैलियां करने और जन संवाद पर भी चर्चा होगी कि आखिर रैली कहां कहां कैसे की जाएगी, कौन कौन से नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही गठबंधन के प्रवक्ताओं का भी ऐलान होगा कि कौन वो चेहरा होगा जो पार्टी के पक्ष को सबके सामने रखेगा। तो पहले कहा जा रहा था कि गठबंधन बिना चेहरा यानी कि बिना PM के चेहरा के चुनाव में उतरेगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है गठबंधन के अंदर PM उम्मीदवारों के दावेदारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी PM रेस में सबसे आगे आ चुके हैं। तो इसके साथ ही और कौन कौन से चेहरे हैं वो हम आपको बता दें। CM नीतीश कुमार, भले वो खुद इनकार करते रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी JDU के नेता CM नीतीश कुमार को PM मटेरियल बताने में जुटे हुए हैं। उधर केजरीवाल की पार्टी आप ने भी कह दिया है कि केजरीवाल को उम्मीदवार होना चाहिए। PM की रेस में SP प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना UBT चीफ उद्धव ठाकरे और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी भी आ गई हैं। तो मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। INDIA गठबंधन की आज बैठक में किन किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या घोषणाएं हो सकती हैं, इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वैसे सबसे बड़ा ऐलान गठबंधन के संयोजक और कोऑर्डिनेशन कमेटी से ही जुड़ा हुआ होगा। मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के 28 दलों के नेता महामंथन कर रहे हैं। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की 2 दिनों की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही लालू प्रसाद और डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मोदी सरकार के खिलाफ INDIA की गठबंधन की बड़ी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें गठबंधन का लोगो, PM का चेहरा, कोऑर्डिनेशन कमेटी, सीट शेयरिंग, संयोजक, सामूहिक रैली, जनसंवाद, प्रवक्ता, हेड ऑफिस जैसे मुद्दे शामिल होंगे।
2 दिनों की बैठक में 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा हो सकती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि अब तक इससे पहले हुई 2 राउंड की बैठक में भी इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी और अब मुंबई की बैठक में बड़े ऐलान का दावा किया गया है। मुंबई की बैठक से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान के दर पर आशीर्वाद मांगा। अब मुंबई की तीसरी बैठक कितनी सफल हो पाती है, इसी पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से अशरफ काजमी और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक तरफ बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से हमला भी जारी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने INDIA की बैठक पर कहा है कि देश में निर्णय लेने वाली सरकार चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। वहीं नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। से लेकर के चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा जी, गुजराल जी, जितने नाम लें, सबकी सरकार को समर्थन दिया। इंट्रा कंट्राडिक्शन में ये सरकार गिरी। आज देश को जरूरत है एक मजबूत सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार, जो देश और दुनिया में भारत की साख बढ़ावे। बोल रहे हैं मैं सबको साथ लेके आगे बढ़ूंगा। 2024 में भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है। वो भविष्यवाणी जानते हैं, अपना भविष्यवाणी तो कर नहीं पाए। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन पर तो तरस आता है। 2010 में 115 सीट मिला था, 2020 में घट करके 43 हुआ। इन पर कौन भरोसा करेगा। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां चेहलुम का अखाड़ा के दौरान झड़प हुआ है। अखाड़ा निकालने के लिए 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झड़प हुई है। मारपीट के बाद जमकर पथराव भी किया गया है। बताया जा रहा है कि झड़प में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक की एक घटना है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। और एक और बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां शिक्षा विभाग के ACS के पाठक ने सभी DEO को आदेश जारी किया है। शाम 4 बजे सभी HM के साथ VC को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। सभी DEO को कहा गया है कि गंभीरता से इस आदेश का पालन किया जाए। आपको बता दें कि राज्य में 75,303 स्कूलों में महज 65,000 स्कूलों के साथ ही VC हो रही है और सभी जिलों में सभी स्कूलों के HM को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहने का निर्देश भी दिया गया है। VC में पठन पाठन से लेकर उपस्थित और सुविधाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूल के हालात का जायजा लिया जाएगा कि कितनी संख्या में उपस्थिति बच्चों की होती है और किस तरीके से पठन पाठन का कार्य चल रहा है।